जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ क्लास 10th के लिए आपका जो संस्कृत सब्जेक्ट है ना प्यूसम, उसका मैं 5वां चैप्टर लेकर आ गया हूँ भारत महिमा। ठीक है, पाठ का नाम है भारत महिमा। इसमें आपको टोटल ऑब्जेक्टिव जो पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में और जो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें टोटल कंप्लीट मात्र 10 मिनट में आपको होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने महत्वपूर्ण बिंदु लिया है ना, जिससे आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। भारत की महिमा सर्वत्र गाई जाती है, माने सभी जगह गाई जाती है भारत की महिमा। ये पहला लाइन याद रखिएगा। दूसरा है कि भारत महिमा पाठ के प्रथम पद विष्णु पुराण और दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है। पहला प्रथम पद कहां से, तो विष्णु पुराण से, और दूसरा पद भागवत पुराण से लिया गया है। ये दूसरा याद रखिएगा। देवतागण भी भारत के गीत को गाते हैं, यानी देवता लोग भी भारत के गीत को गाते रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, आगे देखते हैं। हमें अपने भारत के प्रति भक्ति भाव रखना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। भारत की भूमि कैसी है, तो एकदम स्वर्ग की प्राप्ति करने वाली भूमि है। भारत में जन्म लेने वाले लोग क्या है, धन्य है जिसका भारत में जन्म हुआ है। भारत की शोभा को देखकर भी श्री हरि भी प्रसन्न होते हैं, माने भारत की शोभा देखकर हरि भी, श्री हरि भी यानी देवतागण भी क्या होते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। आगे देखिए, भारत की भूमि निर्मल, वत्सला, विशाल, ये सब है, याद रखिएगा। भारत के भूमि पर विभिन्न जाति और धर्म के लोग रहते हैं। विभिन्न जाति के लोग चाहे धर्म के लोग भारत में निवास करते हैं लोग। भारत की भूमि विशाल है, ये भी बात आपको याद रखना है। विशाल है, निर्मल है, वत्सला है, ये तीनों याद रखना है। आगे देखना है, भारत की भूमि सागर, वन, पर्वत, नदी के से शोभित है। भारत की भूमि सागर से, वन से, पर्वत से, नदी से, ये सब से सुशोभित है। भारत की भूमि पूजनीय है, यानी कि ये क्या है, भारत की भूमि पूजनीय है ना। भारत की भूमि पर देवता लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं, ऐसा भूमि है। सागर से सेवित भूमि भारत है। सागर से सेवित है कौन सी, तो भारत की भूमि। अब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे पहला ऑब्जेक्टिव है, भारत महिमा पाठ के द्वितीय श्लोक किस पुराण से लिया गया था, तो हमने बताया था ना आपको कि भागवत पुराण से द्वितीय श्लोक, और प्रथम बताए थे ना कि विष्णु पुराण से लिया गया था प्रथम, और दूसरा श्लोक भागवत पुराण से। तो ये आपका भागवत पुराण से द्वितीय श्लोक लिया गया है। भारत भूमि पर जन्म लेने वाले का किससे तुलना किया गया है, तो देवता लोग से तुलना किया गया है। आगे देखिए, भारत के गीत कौन गाता है, तो देवता लोग भारत के गीत गाते हैं। आगे देखिए, भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, तो महर्षि वेद व्यास हैं। आगे देखिए, भारत भूमि किससे शोभित है, तो सागर से, पर्वत से, निर्झर से, ये सभी से क्या है, भारत की भूमि सेवित है। भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, तो सर्वत्र गाई जाती है। भारत के उत्तर में कौन प्रहरी की तरफ विराजमान है, तो हिमालय। भारत के उत्तर में कौन है, हिमालय प्रहार की तरह है ना, पहरेदार की तरह विराजमान है। भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक किस पुराण से लिया गया है, तो विष्णु पुराण से लिया गया है। हम लोगों के लिए सदा कौन पूजनीय है, तो भारत जो है हम लोगों के लिए सदा पूजनीय है। देवतागण क्या गाते हैं, तो गीत गाते हैं भारत के। भारत में जन्म लेने वाले किनकी सेवा करते हैं, तो श्री हरि की सेवा करते हैं। भगवान कहाँ जन्म लेना चाहते हैं, तो भारत में ही भगवान भी जन्म लेना चाहते हैं। किसके गीत देवता भी गाते हैं, तो भारतवर्ष के गीत देवता भी गाते हैं। गायंती देवा पुरुषा पुरत्वात किस पाठ से लिया गया है, तो भारत महिमा पाठ से लिया गया है। मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि कौन है, तो भारत की भूमि है। अहो अमीनसाम अस्पृहाहीन किस पुराण से लिया गया है, तो भागवत पुराण से लिया गया है। पुराण के रचनाकार कौन है, तो वेद व्यास हैं। आगे देखिए, हम सभी का कर्तव्य क्या है, तो राष्ट्रभक्ति करना। आधुनिक गीत के रचनाकार कौन है, तो कुमार शंकर मिश्र हैं।
यहाँ के लोग किस भाव से रहते हैं? तो एकता भाव से रहते हैं, मित्रता भाव से रहते हैं। कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? तो भारत की भूमि पवित्र और ममतामयी है। अयम निर्मला डॉट वसंतो वहंतो वसंती किस पाठ से लिया गया है? तो भारत महिमा पाठ से लिया गया है। हम लोगों की देशभक्ति कैसी होनी चाहिए? तो आदर्श होना चाहिए। पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18 है। किस देश में देवता भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं? तो भारत में। भारत की शोभा से कौन प्रसन्न होते हैं? तो ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। भारत की भूमि कैसी है? तो विशाल है, निर्मल है और वत्सला है। भारत महिमा पाठ में कितने पद हैं? तो 5 पद हैं। भारत महिमा पाठ किस देश की महिमा का वर्णन किया गया है? भारत महिमा पाठ में तो भारत देश के बारे में वर्णन किया गया है। स्वर्गा पवार्ग स्व मार्ग भूते किस देश की को कहा गया है? तो भारतवर्ष को। एकदम स्वर्ग से परिपूर्ण कौन है देश? तो भारत है। अब प्रश्न उत्तर की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, भारत महिमा पाठ का अपने शब्दों में वर्णन करें। इसका उत्तर है, इस पाठ में भारत के महिमा का वर्णन किया गया है। भारत की भूमि स्वर्ग को प्राप्त करने वाली भूमि है। इस भूमि पर देवतागण भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। भारत के गीत देवता भी गाते हैं और हमें अपने देश की भक्ति करनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है, देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों? तो देवता लोग भारत के देश के गुणगान करते हैं क्योंकि भारत की भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली भूमि है। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका आंसर है, भारत महिमा पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा देश भारत महान है। इसके भूमि पर देवता लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। हमें भविष्य भारतीय होने पर गर्व होना चाहिए और अपने देश की भक्ति और सेवा करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि कैसी है? तो भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की भूमि बहुत ही पवित्र और महान है। यहाँ विभिन्न जाति धर्म के लोग एक साथ निवास करते हैं। इस भारत के भूमि पर देवता लोग भी बार बार जन्म लेना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की भूमि कैसी है और तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो भारत की भूमि बहुत पवित्र और महान है। यहाँ यह भूमि स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करने वाली भूमि है। यहाँ विभिन्न जाति और धर्म के लोग एक साथ निवास करते हैं। तो चलिए यहाँ पे 5 चैप्टर कंप्लीट हुआ। ये 6 चैप्टर है। हम अगले वीडियो में ये 6 चैप्टर लेकर आऊंगा। तो वीडियो कैसा लगा आप जाके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।